हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर एक खबर निकल के आ रही है कि यदि आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं होती है तो रिजल्ट कैसे बनेगा। आपको बता देते हैं कि बोर्ड ने क्या प्लान बनाया है बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर। यहाँ पे देखिए कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उसके केस भी मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने वाली है उसके टलने की आशंका बढ़ गई है। और जो बोर्ड का पूरा प्रयास हालांकि है कि ऑफलाइन परीक्षा कराई जाए, लेकिन एग्ज़ाम न होने की दशा में एक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम ना होने की स्थिति में एक और नया प्लान तैयार कर लिया गया है। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार फार्मूला रिजल्ट की जगह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10वीं के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बनाया गया था, तो उस हिसाब से ना होकर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आपका जो त्रैमासिक पेपर हुआ है यानी तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक जो अभी हुआ है, तो इसके आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए सचिव उमेश कुमार ने बताया कि साल की शुरुआत में ही एमपी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि हमारा प्रयास, उन्होंने बताया है जो सचिव है, कि ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने पर उनका प्लान पहला है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परीक्षा नहीं होने की स्थिति है तो यहाँ पे देखिए तिमाही, अर्धवार्षिक और साल भर के जो मूल्यांकन है यानी आपका जो मासिक टेस्ट होता था उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आगे देखिए दिया है, पहले की गलती से सबक लिया गया है। 2 साल से परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों को पास किया गया। ऐसे में पिछले साल फार्मूला रिजल्ट के आधार पर बनाया गया था। एमपी बोर्ड ने यह निर्णय एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों के कारण लेना पड़ा था। जो आपका पिछले साल रिजल्ट बना था वो केवल प्राइवेट स्कूलों की वजह से, क्योंकि उन्होंने कोरोना का हवाला देकर उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन का विरोध किया था जो रिजल्ट बनने वाला था। तो प्राइवेट स्कूल ने ना तो तिमाही पेपर लिया था और ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा कराई थी। ऐसे में उनके पास बच्चों का मूल्यांकन करने का कोई आधार ही नहीं था और इसी कारण 9वीं 11वीं के अंकों के आधार पर फार्मूला रिजल्ट बनाया गया था। तो आपका जो रिजल्ट बना था 9वीं 11वीं के आधार पर बनाया गया था और 10वीं से 12वीं का बनाया गया था। तो आंतरिक मूल्यांकन इस वर्ष बोर्ड ने जुलाई में ही अनिवार्य कर दिया था कि आपको लेना है और इसी के आधार पर रिजल्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पे है कि सत्र 2020-21 में सभी बच्चे पास किए गए थे। तो बीते साल स्कूल शिक्षा विभाग ने जो फार्मूला के आधार पर रिजल्ट तैयार किया था, स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी छात्रों को पास किया गया था, यानी 100% आपका पिछले साल रिजल्ट आया था। और रिजल्ट से नाखुश छात्रों को विशेष परीक्षा जो आपकी हुई थी उसमें भी शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे वो बाद में एग्ज़ाम दे सकते थे। प्रदेश में से करीब 15,000 छात्रों ने वो जो एग्ज़ाम हुआ था आपका विशेष परीक्षा उसको दिया भी था। पहले शर्त ये रखी गई थी कि विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट इसी परीक्षा के रिजल्ट से माना जाएगा। बाद में मंडल ने अपने इस निर्णय को बदलते हुए दोनों परीक्षाओं में से बेहतर रिजल्ट को मानने का निर्णय लिया था। तो आपका यदि एग्ज़ाम नहीं होता है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का, तो एमपी बोर्ड ने प्लान तैयार कर लिया है कि आपका रिजल्ट जो है त्रैमासिक परीक्षा जो हुई है, अर्धवार्षिक और आंतरिक मूल्यांकन मासिक टेस्ट से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आपको पता ही है कि पहली बार फरवरी में परीक्षा लेने के लिए जो एग्ज़ाम टाइम टेबल आ चुका है। कोरोना के कारण एमपी बोर्ड ने 2 साल से 10वीं 12वीं परीक्षा नहीं ले पा रहा है। 10वीं का एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट हिंदी का कैंसिल कराया था पहले साल। उसके बाद पिछले साल एक भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो पाया था, ना 10th का ना 12th का हुआ था। लेकिन इसके चलते इस बार दोनों क्लास की परीक्षा समय से पहले कराने का निर्णय लिया गया है। पहले परीक्षा 1 मार्च से शुरू होती, लेकिन इस बार फरवरी में शुरू हो जाएंगी। तो आपको तैयारी फरवरी के हिसाब से करनी है। आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने की उम्मीद है और यदि ऐसा नहीं होता है तो बोर्ड ने दूसरा प्लान जो बनाया है, हमने आपको बताया, इस हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा।